आपसे कुछ नहीं छिपा है देवसी, इसलिए देवसी अनजाने में ये मुझसे दोष मेरे दोष लगा है, मेरे अनजाने में मुझसे अपराध हुआ है, इसलिए मेरी अब अकाल मृत्यु हो जाएगी देवसी। परंतु देवसी हमें अपने प्राणों की चिंता नहीं है देवसी, चिंता तो केवल एक बात की है देवसी। कौन सी बात है राजा? हे देवसी, अगर मेरे प्राण चले जाएंगे तो हमें इसकी जरा सी चिंता नहीं है, चिंता तो केवल एक बात की है। कौन सी बात है राजा? कि रहा कई साथ मन की मन में, देवसी रहा कई साथ मन की मन में, जीवन का नहीं ठिकाना। हमें अपने प्राणों की चिंता नहीं है, चिंता तो हमें एक बात की हो गई जो हमारे हृदय की साधना थी कि मैंने पूरे संसार के तीर्थों का भ्रमण कर लिया है, एक ही तीर्थ बाकी है जिसका नाम है अयोध्या धाम। अयोध्या धाम को जाकर के प्रभु के दर्शनों को पालूंगा, ये मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ये आशा, ये मेरा विचार, ये मेरी साधना अधूरी रह गई देवसी, अधूरी रह गई। अब मैं क्या करूं देवसी, कहां को जाऊं, कैसे अपने प्राणों की रक्षा करूं देवसी? ये क्या कहते हो राजा कि किस प्रकार से अपने प्राणों की रक्षा करोगे? अरे तुम तो एक राजा हो, तुम्हारे पास में इतनी बड़ी सेना है। अरे वो तो केवल 2 लोग आ रहे हैं, लक्ष्मण और हनुमान। तुम्हारे पास में इतनी भारी सेना है, फिर भी तुम अपनी मृत्यु का भय करते हो। अरे अपनी सेना लेकर के जाओ और उनसे युद्ध करो, अपने प्राणों की रक्षा करो राजा। नहीं देवसी,
उनसे युद्ध हम नहीं कर सकते देवसी। जानते हो हम उनसे युद्ध क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते राजा? हे देवसी, बड़ा प्रभु से हम युद्ध कैसे कर सकते हैं? नर से तो नर लड़ सकता है, नर से तो नर लड़ सकता है, पर नारायण प्रभु ने प्रेम किया है। यदि कोई योद्धा, कोई राजा, कोई मनुष्य मुझसे युद्ध करने के लिए आता, मेरे प्राणों को लेने के लिए आता, तो हम उसे रण क्षेत्र में पराजित करके उससे अपने प्राणों की रक्षा कर लेते। परंतु आज मेरे सामने मेरे प्रभु हैं, उनसे भला मैं युद्ध कैसे कर सकता हूँ? देवर्षि समझ नहीं आता है। किसी कोने में हम जा करके छिप जाए तो भी हमारे प्राण नहीं बच सकते हैं, क्योंकि वो तो कल में व्याप्त है, रोम रोम में बसे हैं। कल में बसे भगवान, पहचान सके तो पहचान। आज मेरे राम हर एक स्थान पर व्याप्त है। उन्होंने प्रण किया है मेरे प्राणों को लेने के लिए, मेरा शीश काटने के लिए। तो भला हम कैसे बच सकते हैं देव जी? हम कैसे बच सकते हैं? नारायण नारायण। अरे राजन, तुम इतना भयभीत होते हो? अरे तुम्हारे पास तो इतनी बड़ी सेना है। अरे एक बार कोशिश करके तो देखो, वो दो लोग आ रहे हैं, उनसे लड़ करके युद्ध करके तो देखो, तुम्हारी विजय होती है अथवा पराजय। परंतु देवर्षि, हमारे कुछ समझ में नहीं आता है, हम क्या करें? लग रही दिशाएं सुन सुन, लग रही दिशाएं सुन सुन, सम्मुख छा रहा अंधेरा।
उपाय पूछ रहे हो, मार्गदर्शन पूछ रहे हो, परंतु मैं तुम्हें कौन सा उपाय बतलाऊं? क्या मैं जो उपाय बतलाऊंगा क्या तुम कर सकते हो राजा? तुलसी बोलो, कौन सा ऐसा उपाय है यदि हमारे बस में होगा तो हम अवश्य प्रयास करेंगे। तो सुनो मेरी बात राजा, तुम यहाँ से थोड़ी दूर पर जब आगे जाओगे तो तुमको एक आश्रम दिखाई पड़ेगा। आश्रम? हाँ परंतु राजा। देवसी, उस आश्रम को देखने से क्या होगा? जानते हो वहाँ जाकर तुमको क्या करना है राजा? क्या करना होगा देवसी? कि आगे चली कर कुछ दूरी पर एक कुटिया तुम्हें पर चल करके एक तुम्हें कुटिया दिखाई पड़ेगी और कुटिया के पास में जब तुम जाओगे तो वहां पर तुम्हें एक देवी स्वरूप माता दिखाई पड़ेगी। क्या कहा देवसी? जब उस कुटिया के पास पड़ोस में मैं जाऊंगा तो उस कुटिया के अंदर एक देवी माँ बैठी हुई दिखाई पड़ेगी। हाँ राजा। परंतु देवसी, वहां पर जाने के पश्चात हमें क्या करना होगा? जानते हो राजा, वहां पर जाने के बाद में तुम्हें क्या करना है? तो सुनो राजा, कि तुम्हें अपनी आरती वाणी से उसी माता का लेना और पहले दरवाजा भरवाना उस माता का तुम्हें दिल जीतना पड़ेगा और जब तुम उस माता का दिल जीत लोगे तो तुमसे वो तुम्हारे दुखी होने का कारण पूछेगी, परंतु तुमको कारण ऐसे नहीं बदलाना है। जब तक उस देवी से तुम दरवाजा नहीं भरवा लेते हो, उससे अपने रक्षा करने की सौगंध नहीं दिला लेते हो, तब तक उसको अपनी घनसारी प्रथा नहीं बतलाना। जब वो दरवाजा भर जाए और कसम खा जाए प्रभु राम की, तब तुम उसको अपनी सारी प्रथा बतला देना और वही माता तुम्हारी रक्षा करेगी। क्या कहा? जिस वक्त हम उस आश्रम में जाएंगे, माता बैठी मुझे दिखाई पड़ेगी, हम जाकर के उनके चरणों पर अपना मस्तक धर देंगे। जब वो हमें उठाएंगी, मुझसे पूछेंगी, तो मैं उनसे कुछ नहीं बताऊंगा, बस यही कहूंगा, हे माता, मैं अपना दुख आपसे ऐसे नहीं बताऊंगा जब तक आप मुझे 3 वचन नहीं देंगी। हाँ। जब वो माता मुझे 3 वचन दे देंगी, उसके पश्चात हम उन्हें अपना दुख बता देंगे। ठीक है देवसी, यदि आपका ऐसा कथन है तो आपके इस मार्गदर्शन के द्वारा हम उन माता
के शरण में जा रही हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार करे देव जी। कल्याण हो राजा। हे शुक्रदेव, हे शनिदेव, तुम अपनी माया कितनी भी चला लो, परंतु तुम चंद्रकेतु को मृत्यु दंड नहीं दिला सकते हो। तुमने तो लक्ष्मण और हनुमान को भेजा है इस चंद्रकेतु का शीश काटने के लिए, परंतु मैंने चंद्रकेतु को उसी हनुमान के द्वारा रक्षा करने के लिए भेज दिया है। अब इसी चंद्रकेतु की जो हनुमान इसका शीश काटने के लिए आ रहे हैं, वही हनुमान इस चंद्रकेतु की रक्षा करेंगे। अब मुझे भी यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए कि जहाँ विराजे राधा रानी और अलबेली सरकार, सवरिया ले चल परेली। अच्छा, माता निज देव तो समझ लो, हमारा नाम शुक्रदेव है। शुक्रदेव एक एक देवता को परेशान कर लूंगा आज। अब हम चलते हैं। ये क्या सामने माता अंजलि का आश्रम दिखाई पड़ रहा है। तत्काल जाते हैं, माया शक्ति के द्वारा हम इनके शिष्य बन जाते हैं। नारद बाबा चाहे जो कुछ करो समझ लो, स्वर्ग लोग याक याक देवता न परेशान कर ले, तो हमरो नाम शुक्रदेव है। जा रहे हैं, तत्काल जाते हैं, माता अंजलि का शिष्य बनता हूँ। तब देखता हूँ कैसे तुम बचाओगे। तो कहना है क्या मास्टर? अरे हाय संतो हमका सताए संतनिया, हाय संतो हमका। माता इस समय ध्यान में मग्न है। चलता हूँ। अरे बेटा, तू कौन है और मेरे आश्रम पर किस लिए आया है बेटा? ददैया मैं क्या बताऊं, दर दर भटकता हुआ, ठोकरे खाता हुआ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। माता मुझे अपने चरणों में जगह दे दो, मुझे अपना शिष्य बना लो। माता मैं आपकी सेवा करूंगा। क्या बेटा, तू मेरा शिष्य बनने के लिए आया है? हाँ ददैया। लेकिन बेटा, ये तेरी अवस्था इतनी व्यतीत हो चुकी है, क्या अभी तक तुमने किसी से गुरु मंत्र नहीं लिया है? ददैया हम बहुत जगह गए, लेकिन आज तक हमको कौनो देवे नहीं करे से गुरु मंत्र। क्या बेटा, तुम गुरु मंत्र लेना चाहते थे, लेकिन आज तक तुम्हें किसी ने गुरु मंत्र नहीं दिया है? हाँ ददैया, मैं दर दर भटकता हुआ, ठोकरे खाता हूँ। लेकिन बेटा, अगर गुरु मंत्र नहीं दिया है तो तुझ में कोई ना कोई कमी होगी, इसीलिए तुझे किसी ने गुरु मंत्र नहीं दिया है। ददैया कमी तो कोई नहीं, कभू कभू का है,
अरे बेटा, जब तू बचनों का पालन नहीं कर पाएगा, बताए हुए मार्ग पर नहीं चल पाएगा, अरे तू ईश्वर की भक्ति कैसे कर पाएगा बेटा? ईश्वर की भक्ति सबसे कठिन है संसार में। लोगों के पास धन संपत्ति तो हो जाती है, लेकिन ईश्वर की भक्ति कभी नहीं कर पाते हैं। ये तो मुझसे पूछ बेटा, मैं इस आश्रम पर बालापन से रहती हूँ। क्या भैया? हाँ, बालापन से रहती हूँ बेटा, और ये रहस्य मेरे परिवार से भी जुड़ा है बेटा। लेकिन भैया, आपके परिवार से रहस्य और बालापन से आप भक्ति हो, क्या कारण है भैया? बेटा, अगर तुम जानना चाहते हो तो तुम्हें अवश्य बतलाऊंगी। हमारे परिवार में खाली 3 सदस्य थे। मेरे पिता का नाम गौतम ऋषि था, और मेरी माता का नाम अहिल्या, और मेरा नाम अंजनी था बेटा। हे भैया, एक दिन देवराज इंद्र की सभा लगी हुई थी। देवराज इंद्र सभा के मध्य में ये पूछ रहे थे कि ये बतलाओ, तीनों लोगों में सबसे सुंदर, सबसे रूपवान स्त्री किसकी है? ये बात सूर्यदेव से पूछा। सूर्यदेव ने बतलाया कि जब मैं अपने किरणों का प्रकाश करता हूँ तो जितनी सुंदर स्त्रियां होती हैं वो मेरे तापमान को नहीं सहन कर पाती हैं और अपने अपने महलों के अंदर प्रवेश हो जाती है। यह बात चंद्रदेव से पूछा। चंद्रदेव ने मेरी माता अहिल्या का बखान कर दिया। तीनों लोगों में मेरे माता के समान सुंदर कोई नहीं था बेटा। मेरे पिता का नियम था, रोज सुबह 4 बजे मुर्गे की आवाज पर गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। इधर देवराज इंद्र के मन में छल आ गया। देवराज इंद्र ने क्या किया, चंद्रदेव को साथ में लिया और देवराज इंद्र मेरे पिताजी का भेष धारण कर लिया और चंद्रदेव को मुर्गा बना दिया। 12 बजे रात्रि में आवाज लगा दी। मेरे पिता समझे कि सुबह के 4 बज चुके हैं, वो गंगा माता की तरफ प्रस्थान कर दिया। इतने में मेरी माता के साथ में देवराज इंद्र ने छल कर दिया। छल देवराज इंद्र ने तो किया, लेकिन आप यहाँ आश्रम पर रहती हैं। बेटा, इसका रहस्य बता रही हूँ, लेकिन ये सारा रहस्य मैं अपनी माता श्री का देख रही थी। और जो ही पिता मेरे गंगा माता में अपना कमंडल डुबोया, गंगा माता ने सावधान किया, कहा कौन है मूर्ख जो मुझे 12 बजे रात्रि में जगा दिया। मेरे पिता गौतम ऋषि कहने लगे कि मैं आपका भक्त गौतम ऋषि हूँ, मैं तो प्रतिदिन आता हूँ। माता गंगा माता ने सावधान किया और बतला भी दिया कि जा गौतम, तेरे घर में छल हो रहा है। मेरे पिता गौतम ऋषि दौड़ते भागते आए, इधर उधर देखा, उनको कुछ नहीं दिखाई पड़ा। मैं अपने माता का रहस्य देख रही थी। मेरे पिता ने पूछा कि बेटी अंजनी, यहाँ कोई आया है? मैंने बतला दिया, हाँ ये चोर है। मैंने देवराज इंद्र को बतला दिया। मेरी माता मुझ पर क्रोधित हो गई। क्रोधित होकर के मेरी माता ने मुझे श्राप दे दिया बेटा। लेकिन कैसा श्राप दे दिया? मेरी माता ने मुझे इतना कठिन श्राप दे दिया कि जा अंजनी, तूने मेरी बात को बताया है, अगर तू यह बात न बताती तो हो सकता पतिव्रत धर्म नष्ट न होता। इसलिए तूने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, तो मैं तुझे श्राप दे रही हूँ, जा तू पौरेपन में एक पुत्र की माँ बनेगी। मेरी माता ने मुझे श्राप दे दिया कि अंजनी, तू पौरेपन में एक पुत्र की माँ बनेगी। मेरे पिता ने क्रोधित होकर के मेरी माता को श्राप दे दिया कि जा अहिल्या, तू पत्थर की हो जा। मेरी माता पत्थर की हो गई। मैं अपने माता के दिए हुए श्राप को मिथ्या करने के लिए इस नदी के किनारे आकर अपना आश्रम बना लिया। आश्रम पर रहने लगी, लेकिन मेरी माता का दिया हुआ श्राप मिथ्या में नहीं गया बेटा। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और फिर भी पारी हूँ, और मैं
एक पुत्र की महतारी हूँ। ओ खोद भैया, बाल ब्रह्मचारी फिर भी कुंवारी और एक पुत्र की महतारी, वो कैसे ददैया? बेटा तुम मेरे पुत्र को नहीं जानते हो। मेरा पुत्र इस संसार में अनेकों नामों से विख्यात है। शंकर, सुमन, केसरी, नंदन, महावीर, विक्रम, बजरंगी। यानी कि आप बजरंगी की माता हो ददैया। जैसे तुम्हारे बजरंगी पुत्र वैसे हम तुम्हारे नसरंगी पुत्र हैं। क्या जिसी प्रकार से मेरा पुत्र बजरंगी, उसी प्रकार से तुम मेरे पुत्र मसरंगी हो। हाँ ददैया। लेकिन बेटा तुम बताए हुए मार्ग पर चलोगे, मेरे वचनों का पालन करोगे? बिल्कुल ददैया, आपकी प्रतिदिन सेवा करूंगा, चाहे जितना कठिन से कठिन काम हो। ददैया हम सब करने के लिए तैयार, हमें गुरुमंत्र दे दो ददैया। आओ बेटा, गुरुमंत्र तुम्हें दे रही हूँ। अरे बेटा गुरुमंत्र कोई हाथ में देने वाला चीज नहीं है, ये कान में बतलाई जाएगी। कहा बुजुर्ग बुजुर्ग करते हो, तेज बताओ। ठीक बेटा, अगर तू हमारे बताए हुए मार्ग पर चलेगा तो विश्वास कर ले बेटा, तेरा बहुत से बेड़ा पार हो जाएगा। एक ददैया आशा ने हम सब कहा कि चाहे जितना कठिन से कठिन भक्ति हो, हम भक्ति नहीं छाड़ेंगे। हाँ बेटा, अगर इन बातों को, हमारी बातों को ध्यान देगा तो एक दिन तेरा भी बहुत से बेड़ा पार हो जाएगा बेटा। और बेटा देखो हमारा धीरे धीरे आराधना का समय हो गया है। संसार में लोगों के पास धन दौलत तो काफी है, लेकिन जानते हो बेटा ये कुछ कम नहीं आएगा। कोई कहता है कि ये मकान मेरा है, कोई कहता है कि ये पेड़ मेरा है, और कोई कहता है कि ये खेत मेरा है। लेकिन बेटा जब अंत समय आता है तो इंसान का यहाँ पर कुछ नहीं रह जाता है कि आशाओं का हुआ